नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य लाभ चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट यूनिट 8 में लगी हुई नाटक एक और द्रोणाचार्य, जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक और द्रोणाचार्य जो नाटक है, ये नाटक एक दोहरा कथा को लेकर चलने वाली नाटक है, जो कि एक आधुनिक परंपरा को और एक जो पुरानी है उस परंपरा को लेकर चलती है। साथ ही साथ यह नाटक जो है वो महाभारत पर आधारित लेकर चली है। और एक और द्रोणाचार्य जो नाटक है वो वर्तमान प्रासंगिक को भी इसमें दिखाया गया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं एक और द्रोणाचार्य जो नाटक है उसका विश्लेषण करते हुए पढ़ते हैं। इसका प्रकाशन 1977 ईस्वी में होता है। जैसे कि हम सभी दोस्तों जानते हैं कि अब एक एक तथ्य को याद करना मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया है और पूरा का पूरा नाटक हम सभी को पढ़ना होगा, तभी जाके हम लोग को एग्जाम में अच्छे से इसका आंसर दे पाते हैं। तो इसका प्रकाशन 1977 में होता है। उसके लेखक कौन है? शंकर शेष। अब इसका विषय क्या रहता है? विषय नाटक में वर्तमान शिक्षक की तुलना। देखिए, जैसे कि हम सब ने बताया कि वर्तमान और बीते हुए मतलब ऐतिहासिक दोनों को साथ लेकर कथा चलती है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा नाटक जो है ना दोहरा कथा को लेकर साथ में चलती है, तो उसका आंसर होगा एक और द्रोणाचार्य। यह नाटक क्या है कि वर्तमान शिक्षक की तुलना उस द्रोणाचार्य से की जाती है जिसने एक शिक्षक को अन्याय सहने की परंपरा दे डाली है। अभी जिस प्रकार से यहाँ पर राजनीति के थ्रू मतलब आपको अन्याय को देखने और करने के लिए बाध्य कर दिया जाता है, उसी को यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है, जो गलत जानते हुए भी उसका साथ देता है। हम लोग अब आगे देखेंगे, एक एक पात्र को हम लोग ध्यान से रखते हैं, तब समझ में आएगा कि वर्तमान में कौन रहते हैं शिक्षक जो कि पौराणिक कथा को उसको एक द्रोणाचार्य के रूप में माना जाता है ना। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि द्रोणाचार्य से की जाती है किसकी? शिक्षक की। और उस शिक्षक को अन्याय सब कुछ जानते हुए भी एक टीचर जो मजबूर हो जाते हैं परंपरा को सहने के लिए और गलत को जानते हुए भी क्या करते हैं? उसका साथ देना पड़ता है मजबूरन में, क्योंकि व्यवस्था ऐसी है, प्रिंसिपल वहाँ का ऐसे है, राजनीतिक ऐसी है जो उसको लास्ट में उसको देना पड़ता है। शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार का वर्णन इसमें देखने को मिलता है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी कितनी भ्रष्टाचार फैला हुआ है, कितना गलत तरीके से इसका उपयोग किया जाता है, उसको यहाँ पर दिखाया गया है। या देखिए, यहाँ पर दोहरे कथा को लेकर प्रसंग को लेकर चलने वाला नाटक है। महाभारत की कालीन प्रसिद्ध पात्र, देखिए महाभारत का जो पात्र रहता है, प्रमुख पात्र जो रहता है, द्रोणाचार्य को जीवन प्रसंगों को आधार बनाकर वर्तमान विसंगति को दिखाया गया है इस नाटक में। नाटक मुख्यतः दो भागों में विभक्त है ना, पूर्वार्ध में और उत्तरार्ध में। पूर्वार्ध मतलब पहले, उत्तरार्ध मतलब बाद में। और पूर्वार्ध की जो संख्या है, जो दृश्य है वो 4 है और उत्तरार्ध में जो दृश्य की संख्या वो 7 है। टोटल 11 इसमें दृश्य हम सभी को देखने को मिलता है। जो पूर्वार्ध में कितनी है दोस्तों? यहाँ पर 4 है और उत्तरार्ध में इसमें 7 दृश्य देखने को मिलता है। तो इसमें इसका प्रकाशन कब कब देखें? 1977 में होता है। उसके साथ ये जो है ना एक वर्तमान शिक्षक को प्रासंगिक में लिखते हुए द्रोणाचार्य से तुलना की गई है। इसमें दोहरे कथा को लेकर चलने वाले नाटक दिखाया गया है। इसके साथ साथ क्या होता है, शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार जो फैला हो उसका दिखाया गया है। और ये टोटल कितने हैं? 7 भागों में विभक्त। पहला दृश्य है 7 भागों में और दूसरा दृश्य है 4 भागों में। टोटल 11 परिदृश्य में देखने को इस नाटक में मिलता है। बारीकी तरीके से यहाँ पर उसका पात्र को समझना होगा। देखिए, पहले पौराणिक पात्र आएंगे, जो उसको समझने के बाद हम लोग आधुनिक को
समझेंगे। महाभारत में जैसे हम सभी थोड़ा बहुत जानते ही होंगे कि उसमें जो मुख्य पात्र रहते हैं वो द्रोणाचार्य रहते हैं, उसके बाद एकलव्य रहते हैं, है ना, उसके बाद कृपि रहती है, उसके बाद क्या रहा, अश्वत्थामा, भीष्म, अर्जुन, युधिष्ठिर, ये सब क्या रहते हैं और सैनिक रहते हैं। यहाँ पर ये सभी के सभी कौन सा पात्र है, ये महाभारत के प्रमुख पात्र रहते हैं। आधुनिक पात्र में देखिए अरविंद जो प्रोफेसर रहते हैं, अरविंद का तुलना है यहाँ पर किससे किया गया, द्रोणाचार्य से किया गया है। इसकी तुलना नाटक के अंत में द्रोणाचार्य से की गई है, किसकी, अरविंद की। अरविंद कौन रहते हैं, प्रोफेसर रहते हैं। और अरविंद की पत्नी का क्या नाम रहता है, लीला। लीला कौन रहती है, अरविंद की पत्नी का नाम लीला रहता है। अगला आता है विमलेंदु जो शिक्षक रहते हैं और जिसकी हत्या हो जाती है, कौन, विमलेंदु की। और प्रेत आत्मा बनकर कई बार अरविंद से संवाद करता है, मतलब आत्मा बनकर उनसे वार्तालाप होती है अरविंद से। अब यदु, यदु कौन रहते हैं, अरविंद का मित्र रहता है जो शिक्षक रहते हैं ना, यदु। यदु कौन रहते हैं, इसके अरविंद का दोस्त टीचर रहते हैं, शिक्षक रहते हैं। और एक रहते हैं चंदू। चंदू जो न्याय का साथ देने वाला छात्र है, उसी कॉलेज का क्या है, छात्र है जो किसका साथ देता है, न्याय का साथ देता है। एक अनुराधा रहती है जिसकी उम्र 20 साल लगभग रहती है और चंदू की प्रेमिका रहती है, कौन, अनुराधा, और आत्महत्या लास्ट में कर लेती है। प्रेसिडेंट जो कॉलेज का क्या है, कर्ता धर्ता या राजनेता जिसको कह सकते हैं, जो सबसे गेम प्लानिंग करता है, भ्रष्टाचार करवाता है। एक रहता है राजकुमार। राजकुमार कौन रहता है, प्रेसिडेंट का लड़का रहता है जो कि अपना कॉलेज में गलत काम करते हुए इसमें दिखाया गया है और उसी के ऊपर केस करके मतलब उसके ही एक समस्या उत्पन्न करवाता है और उसी से यहाँ पर ये इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे नाटक का पूर्वाध। पूर्वाध में हम लोग देखे थे 4 भाग, 4 दृश्य था। अब पहला दृश्य में देखिए क्या कहता है, लीला। लीला कौन रहती है, अरविंद की पत्नी रहती है। कॉपियां देकर कहता है सिन्हा का काम किया या नहीं, अपने पति से कहते हैं, अपने पति मतलब अरविंद से कहता है। अरविंद से क्या कहता है कि सिन्हा का काम किया कि नहीं, कहती है नहीं किया ना। अरविंद चुप है, विराम लगाया हुआ है। सारी आफत मेरे सिर पर, नहीं बढ़ाई नंबर, तो लपक कर एहसान क्यों लेते हो। कहने का मतलब है कि अरविंद को कहा गया था कि आप सिन्हा के नंबर को आप बढ़ा दीजिएगा, मतलब मार्क्स, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो अन्याय था। और अरविंद एक अच्छे टीचर थे, अच्छे प्रोफेसर थे, जो वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। तो अरविंद कहता है क्या एहसान लिया लीला, जाहिर है तुमने फेल कर दिया उसे, मैंने उसे सिफारिश की थी, विराम, और कोई करता तो, मतलब उसकी पत्नी जो रहती है, उसकी पत्नी जो रहती है वो इसमें कहती है कि वो उसको पास कराने के लिए करता था, लेकिन यहाँ पर जो अरविंद रहते हैं वो उसको फेल कर देता है क्योंकि वो वास्तविकता में जीवन जीते हैं। कौन, अरविंद। अरविंद कहते हैं आखिर कहना क्या चाहती हो लीला, उसे क्या जवाब दूंगी, वह अपने अफसर को क्या जवाब देगा, उसके प्रमोशन का क्या होगा। अरविंद कहता है, अरविंद लाडला लड़का पास होने लायक नहीं था, मैं क्या करूं, है ना। लड़का जो रहता है वो पास करने लायक नहीं रहता, जबरदस्ती उसको पास करने का कोशिश करवाया जाता है राजनीति थ्रू। बीच में लीला कहती है कि अगर वो लड़का पास करने लायक ही होता तो मैं आपसे कहती ही क्योंकि उसको पास करवा दीजिए। बीच में अब यहाँ पर वार्तालाप शुरू होता है यदु का। यदु कौन आता है, यदु जो अरविंद का कॉलेज का एक टीचर रहते हैं और उसी का हम उम्र रहते हैं, मतलब उसी उम्र के एज का रहते हैं। और यदु आता है, कहता है कि अरविंद का हम उम्र, चेहरे पर उद्विग्नता रहती है, मतलब कुछ कहने या कुछ करवाने के लिए। यदु अरविंद से, जानते हो शहर में क्या खबर फैल रही है। लीला, कैसी खबरें। यदु अरविंद से, सुबह जो कुछ हुआ क्या सच है। लीला, क्या हुआ सुबह, मुझे भी नहीं बताया। यदु, अब क्या बताऊं भाभी, बदकिस्मती से मैं आज कॉलेज में नहीं जा पाया और इस साले ने मुसीबत खड़ी कर दी।
लीला आखिर हो क्या गया? मतलब उसको कोसा जा रहा है, किसको? अरविंद को, जो उन्होंने मार्क्स नहीं बढ़ाया था उसी लड़का का। यदु कहता है जानती हो, आज इसने प्रेसिडेंट के लड़के को ही नकल करते हुए धर दबोचा। लीला यानी राजकुमार को? लीला कहती है क्या राजकुमार को धर दबोचा? यदु कहते हैं हाँ, राजकुमार को, शहर के सबसे बड़े गुंडे को। है ना, सबसे बड़ा गुंडा कौन रहता है? राजकुमार रहता है। अब विराम चिन्ह लग जाता है अरविंद से। सब कुछ जानते हुए भी तुम्हारी अकल पर पत्थर क्यों पड़ जाते हैं? यदु कहते हैं किससे? प्रोफेसर से, मतलब अरविंद से। अरविंद छुरा सामने रखकर नकल जो कर रहा था कैसे छोड़ देता? मतलब इतने बड़ा गुंडा था कि सामने में चाकू रख देता था और चोरी करता था कि आओ कोई हमको पकड़ सकता है तो पकड़ के दिखाओ। तो इससे बर्दाश्त नहीं हुआ अरविंद से और उसको नकल करते हुए पकड़ लिया। यदु कहता है अब तुम ही बचे हो। उस पर उसको डांट रहा है, अरविंद को डांटा जा रहा है कि अब तुम ही बचे हो साले, ईमानदारी और सच्चाई की बौलाद, आराम से रहना, किस्मत में बदा हो तब ना। मतलब कि अब तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम बहुत बड़ी गलती कर चुके हो। अब यदु फिर कहते हैं कि कान पक गए तुम्हारे बात सुनते सुनते। कहाँ तो सोचा था कि साल 2 साल में प्रिंसिपल बनोगे और मैं वाइस प्रिंसिपल, और कहाँ तुमने यह हंगामा खड़ा कर दिया। विराम पहले अपनी चमड़ी बचाओ और तब लगामो हाथ दूसरों को। है ना, कहता है कि अब तुम नहीं बचोगे, तुमको बहुत पीटा जाएगा या फिर तुमको बहिष्कृत कर सकता है। अरविंद कहता है क्या तुम इस तरह सोचते हो? अरविंद कहता है यदु मैं सोचता ही नहीं, सोचने से फायदा, लेकिन तुम ना मिडिल क्लास के आदमी हर छोटे सवाल को ग्लोरीफाई करोगे, हाहाकार मचाओगे। तुम्हें पूछता कौन है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जो ग्लोरीफाई है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये कथन किनके द्वारा है। तो ये यदु का कथन रहता है। किससे रहता है? अरविंद से यहाँ पर कहता है। ये दोनों के बीच में वार्तालाप होती है। अरविंद कहता है दूसरों के लिए यह सवाल छोटा हो सकता है, मतलब जो लड़का था, जो राजकुमार था, वो नकल करता है, दूसरे के लिए क्या छोटा पड़ सकता था यदु, पर हमारे लिए तो यह जीवन मरण का सवाल है। प्रोफेशनल एथिक्स का सवाल है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदु कहता है लेक्चर मत दो। यदु कहता है लेक्चर मत दो, जब से तुमने विमलेंदु का द्रोणाचार्य नाटक क्या खेला है तुम्हारा दिमाग फिर गया है। मतलब उन्होंने नाटक देखा था किसका? द्रोणाचार्य का। तब से वो चाहता था कि वो अच्छा शिक्षक और अच्छा प्रोफेसर बने। अरविंद यदु से कहता है कि यदु और नहीं तो क्या, माँ कैंसर से अस्पताल में पड़ी है, विधवा बहन हर पहली तारीख को तुम्हारे मनी ऑर्डर का इंतजार करती है, लड़के को मेडिकल कॉलेज में भेजना है। इनकी तरफ देखो, छोड़ो यह सिद्धांत उद्धांत की मूर्खता। मतलब कहता है कि ये सब मूर्खता छोड़िए, किसी तरह अपना घर परिवार को अच्छे से चलाइए, जो हो रहा है होने दीजिए। ये कहना है यदु का अरविंद से। लीला कहती है इन्हें समझाना बेकार है। उसकी वाइफ कहती है, अरविंद की वाइफ कहती है कि इन्हें समझाना बेकार है, मतलब अरविंद को। यदु भाई समझदारी से तो इनकी दुश्मनी है, दीवार से सिर मारते आधी उम्र कट गई। मतलब इसको समझाते समझाते लीला का क्या गया, मतलब पूरा तंग आ गई थी। कहता है यदु क्योंकि तुमने प्रेसिडेंट से को नाराज कर दिया है। किसको? प्रेसिडेंट को नाराज कर दिया है। हर एक सोचता है कि बढ़ा हुआ डीए अब खटाई में पड़ गया। अरविंद तो क्या कोई साथ नहीं देगा? यदु विमलेंदु का साथ किसने दिया? विमलेंदु का साथ किसने दिया? विमलेंदु कौन? वही जो टीचर जो उनका मर गए थे, स्वर्गवास हो गया था न्याय के पीछे लड़ते लड़ते। सब बुजदिलों की तरह घर बैठे रहे हैं। गुंडों ने बीच चौराहे पर उसकी जान ले ली। क्या हुआ? उसने भी तो एक बड़े आदमी के लड़के को नकल करते हुए पकड़ा था। एक तो वह आदमी गवाही देने जाता, सब सारे दुम दबाकर बैठ गए। मतलब उसको उदाहरण से ही समझाया जा रहा है कि आप जो किए हैं, जो राजकुमार को पकड़े हैं, सरासर गलत किए हैं, क्योंकि इससे पहले विमलेंदु को इसी की तरह करते हुए पकड़ा गया था और वो उसको बीच चौराहे पर मार दिया गया था। किसी का हिम्मत नहीं हुआ था कि उसको बचाया जाए या उसके तरफ से कोई गवाही दे। अरविंद कहता है विमलेंदु का नाम लेकर मुझे तुम डरा रहे हो।
ये कहता है अरविंद अरविंद क्या कहता है कि विमलेंदु का नाम लेकर तुम मुझे डरा रहे हो, चाहे कोई सांप दे या ना दे, मतलब साथ दे या ना दे, मैं रिपोर्ट वापस नहीं लूंगा। जो रिपोर्ट उन्होंने दर्ज करवाई थी राजकुमार के खिलाफ, उसको वापस लेने का निर्णय नहीं लेते हैं। कि सोचते क्यों नहीं? लीला कहती है कि आगे सोचते क्यों नहीं? अब क्या भटकने की उम्र रह गई है? 20 साल हो गए शादी को, किसी बात का तो ठिकाना होता। भगवान के लिए कम से कम कुछ ऐसा तो मत करो कि लगी लगाई रोटी भी छिन जाए। मतलब अब बड़े जैसे राजकुमार जो रहते सबसे बड़े गुंडे रहते हैं, उसके साथ वो टक्कर लेते हैं और किसी तरह नौकरी चली गई तो ये दिक्कत पड़ सकती है। ये कथन है लीला का। अरविंद कहता अब किस किस से डरूं? लीला, कॉलेज को दुकान की तरह चलाने वाले उस प्रेसिडेंट से। मतलब कॉलेज को कैसे चलाता है? दुकान जैसे चलाते हैं, है ना। अंगूठा छाप कमेटी मेंबरों से, मतलब जितने भी मेंबर बनाए गए सभी के सभी क्या है? मूर्ख हैं, अंगूठा छाप है। चुगली जाने वाले अपने सहयोगियों से। विराम, अब उस लिज जिले क्या कहते हैं, लिजे बेहुदे प्रेसिडेंट से, विद्यार्थियों से क्या पूरी उम्र भरते ही रहना होगा, मतलब भागते ही रहना होगा? ये कौन कहता है? ये कहता है अरविंद अपनी वाइफ से। अब अरविंद के घर प्रेसिडेंट का आगमन होता है ना। अरविंद के घर प्रिंसिपल का आगमन होता है। प्रिंसिपल, तुमसे बात करने आया हूं, शायद तुम ही समझा सको। समझाना तो है ही। लीला, मैं क्या समझा सकती हूँ? प्रिंसिपल, तो कौन समझा सकता है? देखो ना, सब कुछ ठीक चल रहा था, प्रेसिडेंट साहब खुश थे, सबको तनख्वाह मिल रही थी, डीए भी देने को सोच रहे थे, पर अरविंद ने नाहक मुसीबत खड़ी कर दी। इन्हें ही कहते हैं बुरे के दिन, क्या समझी? है ना। ये सब कौन कहते हैं? ये यहाँ पर प्रेसिडेंट कहते हैं, मतलब हाँ प्रिंसिपल कहते हैं। लीला, मेरा भी तो कहना सही मानते हैं प्रिंसिपल, तो तुम स्त्री किस बात की हो? अरे, नकल वगैरह पकड़ना जूनियर लेक्चरों का काम होता है, सीनियर लोगों को क्या शोभा देता है? मतलब ये आपस में वार्तालाप करके अरविंद को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप अपना केस को वापस ले लीजिए। आगे कहता है कि प्रिंसिपल, अब तुम समझती नहीं, नकल बंद हो चाहे ना हो, कॉलेज जरूर बंद हो जाएगा, नौकरी जरूर जाएगी, बुरे दिन किन्हें कहते हैं अब पता चलेगा। ये प्रिंसिपल कहता है ना। लीला, क्या बात इस हद तक जा सकती है? क्या यह बात इस हद तक जा सकती है? प्रिंसिपल, इस हद तक नहीं, इससे भी आगे जा सकती है। प्रेसिडेंट साहब आखिर मालिक हैं, अन्नदाता हैं, उनका कॉलेज उनकी मर्जी, इसलिए तो कहता हूँ, नौकरी है तो कान बंद कर लो, आंखें मूंद लो, मुंह खुला रखो। बोलने के लिए नहीं, रोटी खाने के लिए। मतलब ये कथन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रेसिडेंट द्वारा कहा गया है कि आप मुंह खुला रखिए, बोलने के लिए नहीं, मतलब रोटी खाने के लिए मुंह खुला रखिए, है ना। ये एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जानते हुए भी आप चुप रहिए, सब कुछ सहते रहिए, है ना। लीला आगे कहते हैं कि आपको पूरा विश्वास है कि प्रेसिडेंट कॉलेज बंद कर देगा? प्रिंसिपल, और नहीं तो क्या, जरा सोचो तो, सब बाल बच्चे वाले हैं, कहाँ जाएंगे सब, है ना। लेकिन ये हमेशा सिद्धांत और न्याय की बात करते हैं। मतलब ये मतलब कौन? ये अरविंद सिद्धांत और न्याय की बात करते हैं। प्रिंसिपल, अब न्याय का सवाल रहा कहाँ? मतलब अब न्याय का सवाल रहा कहाँ? अब सवाल है 40 परिवारों की रोटी का। क्या समझी? रोटी का मतलब कॉलेज बंद हो जाएगा तो फिर रोटी कहाँ से मिलेगा? अब इसमें प्रिंसिपल चला जाता है ना। अब अरविंद कहता है कि यह प्रिंसिपल का बच्चा क्यों आया था, है ना। क्या प्रिंसिपल का बच्चा क्यों आया था? लीला कहती कड़ुता से, झांक मारने आया था। अरविंद, क्या सीधे मुंह बात नहीं निकलेगी? लीला, सुनता कौन है? मतलब दोनों के बीच में एकदम झुंझलाहट है पूरी तरह से कि लीला कहती मेरा अरविंद सुनता नहीं है और उल्टा सीधा काम कर देता है और ऐसा ऐसा कांड हो गया है। लीला कहती रिपोर्ट वापस लेने की बात कर रहा था। विराम, जाओ रिपोर्ट वापस ले लो। अरविंद, लीला, हाँ वापस ले लो, इसी में सबका भला है। अरविंद, तो तुम भी चाहती हो कि मैं बेईमानी करूं? चंदू का घर
में आगमन होता है। चंदू वही जो अरविंद का हम उम्र जो टीचर रहते हैं चंदू। मैं नकल नहीं की नहीं, चंदू जो रहते हैं वो तो यदु रहता है। चंदू जो स्टूडेंट रहता है, कॉलेज का जो स्टूडेंट रहता है वो रहता है। क्षमा चाहते हैं यहाँ पर। चंदू कौन रहते हैं? चंदू यहाँ पर स्टूडेंट रहता है जो कि वहाँ पर उसका पढ़ाई करता है। चंदू घर में आगमन करता है और चंदू से मैं कहता है कि मैंने नकल नहीं की सर। अरविंद, नहीं, तुमने नकल की है। चंदू, नो सर, मैंने नकल नहीं की है। दोनों के बीच में वार्तालाप होती है। चंदू कहता है कि आप जानते हैं मेरे सामने कौन बैठा था? राजकुमार बैठा था। अरविंद, इससे क्या होता है? चंदू, यह छुरा रखकर नकल कर रहा था। प्रोफेसर मिश्रा की इसी कमरे में ड्यूटी थी। विराम, वह देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। राजकुमार की सीट पर दूर घूम रहे हैं। राजकुमार के पास से एक कागज उड़कर मेरे पास आया। मैंने कागज उठा लिया। सोचा ही रहा था कि प्रोफेसर मिश्रा को दे दूं, लेकिन उसने तेजी से आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। मतलब यहाँ पर वो लोग उस चंदू को फंसाया गया था, जो उसने चोरी की ही नहीं और उसको चोरी करने के जुर्म में पकड़ लिया है कि चंदू, मेरे पिताजी और प्रेसिडेंट का राजनीतिक विरोध है। किसका? प्रेसिडेंट और उसके पापा का। इसलिए उसको क्या कर रहा है? फंसाया जा रहा है। आने वाले चुनाव में प्रेसिडेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं और मैं उस विरोधी की बोली का बकरा बनाया गया हूँ। ये कहता है चंदू। अरविंद, मुझसे क्या चाहते हो? चंदू, न्याय चाहता हूँ सर। चंदू, इस बार हम लोग भी मरने और मारने पर तुले हैं। कॉलेज की ईंट में ईंट बजाकर रख देंगे। हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजकुमार इस बार बच नहीं सकता। यही है कि वो चंदू जो रहते हैं वो क्या कहते हैं? न्याय के पुजारी रहते हैं, न्याय के साथ लड़ने को तैयार रहता है। चंदू, पूरे स्टाफ में केवल आप पर भरोसा है। मतलब पूरा का पूरा भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। केवल यहाँ पर अरविंद ही एकमात्र ऐसे विश्वासी आदमी है या टीचर है या प्रोफेसर है जो कि सबको भरोसा है। कहता है कि आप ही केवल भरोसे पर हैं सर। कल से हम धरना देंगे, हड़ताल करेंगे। रिपोर्ट नहीं हुई तो परीक्षा का बहिष्कार करेंगे, लेकिन आप साथ दीजिएगा, है ना। डॉट डॉट डॉट। मतलब प्रेसिडेंट का प्रवेश होता है। 50 के आसपास रोबदार वाला, है ना, प्रेसिडेंट रहते हैं। व्यक्तित्व, मुंह में सिगार आता है। सिगार मतलब सिगरेट। कहता है अरविंद, आप इस समय, है ना, प्रेसिडेंट से बोलता है आप इस समय, आप कहता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, तो मेरे भी आरोप मुनिए, मतलब यहाँ पर आने भी मना है क्या? आप सड़कों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। सड़कों नहीं, लड़कों होगा यहाँ पर, है ना। ये जो है ना गलत टाइपिंग हुआ है। क्या कहता है कि यहाँ पर सड़कों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं, मतलब लड़कों को भड़का रहे हैं। आप शहर की शांति और व्यवस्था को खतरा पहुंचा रहे हैं। ये कौन कहता है? ये प्रेसिडेंट कहता है। किससे? अरविंद से। आप बदमाश लड़कों की नेतागिरी कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? नेतागिरी कर रहे हैं। अरविंद कहता है। अरविंद कहता है कि प्रेसिडेंट साहब, आप खुद जानते हैं कि ये आरोप कितने गलत हैं, कि मैंने अगर राजकुमार को पकड़ा है तो कितनी गलत तरीके से उसको पकड़ा है, और जो कि सरासर गलत भी है। प्रेसिडेंट, गलत? कल तक आपने रिपोर्ट नहीं बदली, है ना। अगर रिपोर्ट नहीं बदली तो उसका बुरा परिणाम या फिर भयंकर परिणाम हो सकता है। ये चेतावनी देते हैं किसको? अरविंद को प्रेसिडेंट द्वारा दिया जाता है। तो ये था दोस्तों हम सभी का आज का एक और द्रोणाचार्य का पहला भाग, जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसको हम लोग बहुत ही बारीक तरीके से ध्यान रखेंगे। इसका पाठ से लेकर, उसका भाग से लेकर, उसका प्रकाशन वर्ष ले, कौन कथन किसने क्या कहा, और ये किस कथा को लेकर रची गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और आपके लिए यूजफुल साबित होती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के साथ साथ मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे हम लोग इसका दूसरा भाग लेकर के। थैंक यू।